लेकिन सबसे पहले मैं विवेक जौहरी साहब, मैं आपका रुख कर रही हूँ, हु इज एक्स चेयरमैन ऑफ सीबीआईसी। सर, आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर अब पॉलिटिकल रिएक्शंस का अगर हम उस पर गौर करते हैं तो वाकई ये एक बड़ा रिफॉर्म है या सिर्फ एक दिखावा इसे कहा जाए? नहीं, मेरा ये मानना है कि ये एक वास्तव में बहुत बड़ा सरलीकरण की तरफ पहल है, और पहल ही नहीं है, ये करके दिखाया गया है। देखिए, ये तो सब अर्थशास्त्री भी मानते हैं कि जितनी दरें कम होंगी उतना ज्यादा सरल जो है वो आपकी टैक्स प्रणाली होगी। तो अब सिर्फ दो स्लैब्स की हम बात कर रहे हैं, उसमें भी जो काउंसिल है उन्होंने जो निर्णय कर लिए हैं उसके अंतर्गत जो आम आदमी के कंजम्पशन की वस्तुएं हैं उन पर, सब पर, ज्यादातर चीजों पर, चाहे वो आपके पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो फूड प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो मेडिसिन हैं, या लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस है, सब पर ये ध्यान रखा गया है एक समग्र रूप से कि ऐसी कौन सी वस्तुएं और सामग्री है जो आम आदमी के कंजम्पशन में आती हैं, प्रयोग होती हैं, उन पर सब पर सिर्फ 5% का रेट निर्धारित किया गया है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा सरलीकरण है। जो पहले उसमें विषमताएं थी टैक्स स्ट्रक्चर में, जिसकी वजह से क्लासिफिकेशन को लेकर झगड़े होते थे, क्योंकि कुछ फूड प्रोडक्ट्स आपको याद होगा 18 पर थी, कुछ 12 पर थी, कुछ 5 पर थी। इसी तरह और सेगमेंट्स में भी ये विषमताएं और विसंगतियां जो थी वो देखने में आती थी, जिनकी वजह से काफी टैक्स पेयर्स को परेशानी होती थी। वो सब अब बट सर, एक डू यू तरह से थिंक, हटा दी गई। सर आपको लगता है कि थोड़ा टाइम जो है वो ज्यादा ले लिया गया है? 8 साल हमें लग गए कि हम पेंसिल, पेन, शार्पनर, साबुन, शेविंग क्रीम, शैम्पू, दूध, चीज, पनीर, इनको हम 18% अब तक हम जीएसटी पर देते रहे हैं। इसको 5% के दायरे में लाने में ज्यादा वक्त लग गया? नहीं, सब तो 18% पर नहीं थे, 12% पर भी हाँ। बहुत आइटम्स थे जिनको अब 5 पर लाया गया है। लेकिन ये तो शुरू से ही तय था कि ये जो नंबर ऑफ रेट्स है इनको कम करना आवश्यक होगा। जब जीएसटी लागू किया गया था तब भी यह सहमति थी, और सरकार में भी यही सोच थी कि ये 4 रेट्स का स्ट्रक्चर जो है वो मुश्किल करेगा, और टैक्स पेयर्स के लिए भी और रेवेन्यू कलेक्शन के लिए भी। उससे आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं, इवेजन बढ़ता है। तो इस सब का एक्नॉलेजमेंट तो था, मगर हाँ, एक तरह से आप कह सकते हैं कि इसको सही करने में वक्त लगा। देर आए दुरुस्त आए, मेरे ख्याल से तो हमें ऐसा मानना चाहिए और इसको वेलकम करना चाहिए। बिल्कुल स्वागत योग्य तो कदम है ही सर, लेकिन बिकॉज वक्त, टाइमिंग को लेकर बहुत यहाँ सवाल उठ रहे हैं। इस वक्त एक तरह से कहा जाए तो इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए जो ये कदम उठाया गया है, ये कितना कारगर साबित होगा वो भी तब जब हम इंटरनेशनल लेवल पर, खास तौर से हम जब यूएसए की तरफ से इतना पुशबैक किया जा रहा है ऑन द टैरिफ्स इशू। नहीं, तभी तो ऐसे पैकेज की आवश्यकता है। हालांकि इस पर चर्चा बहुत दिन से चल रही है। कल वित्त मंत्री जी ने भी अपने वक्तव्य में कहा कि इस पर तो हम 1.5-2 साल से काम कर रहे हैं, जो सच है, मगर इसका टाइमिंग बहुत अहम है। और मेरे ख्याल से जो टैरिफ की वजह से पुशबैक हुआ है और जिससे हमारी इकोनॉमी में कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो संवेदनशील हैं, जिनके ऊपर इसका असर पड़ेगा, जैसे कि लेदर है, रेडीमेड गारमेंट्स हैं, फुटवेयर है, मरीन प्रोडक्ट्स हैं, तो उनको भी इस पैकेज से बहुत राहत मिलेगी। और अगर लोकल डिमांड में ग्रोथ होती है तो जो एक्सपोर्ट से उनको फायदा होता था वो प्रोडक्शन वो यहाँ डाइवर्ट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से तो टाइमिंग इसका उस लिहाज से काफी ठीक है। सर, यहाँ पर हम 2 टैक्स स्लैब तक तो पहुंच गए हैं, बट स्टिल मुझे लगता है कि आज भी कई ऐसे देशवासी होंगे जो सोच रहे होंगे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वो कब जीएसटी के दायरे में आएंगे। अब कब का सवाल का जवाब देना तो मुश्किल है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसमें लिखा गया था कि काउंसिल ये निर्णय लेगी कि इन प्रोडक्ट्स को कब जीएसटी के दायरे में लाया जाए। मेरे ख्याल से जो स्टेट्स का और शायद केंद्र सरकार का भी एप्रीहेंशन है वो ये कि इससे रेवेन्यू पर जो प्रभाव पड़ेगा वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि जीएसटी की दरें जो आज इस पर एक्साइज ड्यूटी और वैट की दरें अगर आप उनसे कंपेयर करें तो जीएसटी की दरें उससे कम होंगी।
मगर अगर आप नजर दौड़ाएं कि इंटरनेशनल प्रैक्टिस क्या है, तो कई देशों में ऐसी प्रणाली है जिसमें इन प्रोडक्ट्स को जीएसटी में लाया गया है, हाँ। उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी या सेल्स टैक्स लगाया जाता है। तो ये तो एक आम सी प्रैक्टिस है जो कई देशों में चल रही है। तो हमें मेरे ख्याल से उस दिशा में सोचना चाहिए। और रेवेन्यू लॉस का जो मसला है जिसकी वजह से राज्य सरकारों को इसमें इसको आगे बढ़ाने में शायद दिक्कत आ रही है, उसका एक हल है ठीक इस है। तरीके से। जी। ठीक है।